नमस्ते दोस्तों। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वह है आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र। दूसरा जो है वह है आपका आंतरिक अफवाह तंत्र। और तीसरा जो है वह है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा है आपका आंतरिक अफवाह तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र 17% है। आंतरिक अफवाह तंत्र, जिसे हम अंतःप्रवाही तंत्र भी कहते हैं, जो कि सबसे अधिक है, राजस्थान में 60% है, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीकरण है, मरुस्थल ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी का जो है वह 23% है। अब हम इन तीनों अफवाह तंत्र की नदियों के नाम जो है वह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। अरब सागरीय अफवाह तंत्र में ट्रिक याद रखें आप। मासोसा पंजाब सु लुगई लाया। मासोसा पंजाब सु लुगई लाया। यहाँ पर मा का अर्थ है माही नदी, सो का अर्थ है सोम नदी, सा का अर्थ है साबरमती नदी। पंजाब में प और ब से नाम याद रखें आप। पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास। जा से याद रखें आप जाखम नदी। और सु से याद रखें आप सुकेल नदी। और लास्ट लू वर्ड है, इसका अर्थ है लुणी नदी। दोस्तों, इस ट्रिक को 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगी। अरब सागरीय यानी अरब सागर की तरफ जो नदियां अपना जल ले जाती है, उन नदियों के नाम है मासोसा पंजाब सु लुगई लाया। मा से है माई नदी, सो से है सोम नदी, सा से साबरमती नदी, पंजाब में प और ब से पश्चिमी बनास, जा से जाखम नदी और सु से सुकेल नदी, और लास्ट वर्ड है लू से लुणी नदी। दोस्तों, लुणी नदी और पश्चिमी बनास नदी जो है, यह अपना जल, ये दोनों नदियां अपना जल जो है वह कच्छ का रन गुजरात जो है उसमें अपना जल ले जाती है। कौन कौन सी नदी? लुणी और पश्चिमी बनास नदी जो है वह कच्छ के रन में जो है जाकर के विलुप्त हो जाती है। और माही नदी तथा साबरमती नदी, ये दोनों जो नदियां हैं दोस्तों, यह अपना जल जो है वह खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना जल जो है ले जाती है। तो ये आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां हैं। आइए अब देखते हैं हम आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अंतःप्रवाही नदियां या आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने जा रहे हैं। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, वह है आपके काकासा घर में रुकड़ा लगाया। यह का से अर्थ है आपका कांतली
कांतली नदी। इस का अर्थ है यहाँ पर काकने नदी, काकने नदी। सा का अर्थ है आपके साबी नदी। घर से यहाँ पर याद रखें आप घग्गर नदी या मृत नदी भी कहते हैं इसको। में से नाम याद रखें मैनथा नदी। रू से दो नाम है, एक नाम है आपका रूपनगढ़ और एक नाम है आपका रूपा रेल। और ख से याद रखें आप खंडेला, खंडेला नदी। तो इस तरह से दोस्तों ये अंतःप्रवाही नदियां हैं। काका सा घर में रूखड़ा लगाया, का से कांतली नदी, का से काकने नदी, सा से साबी नदी, घर से गगड़ नदी, में से मेहता नदी, रू से दो नदियां रूपनगढ़ और रूपारेल और लास्ट ख से खंडेला नदी। अब बचा है तीसरा अफवाह तंत्र, वह है आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आइए उसको देखते हैं। तीसरा जो अफवाह तंत्र है दोस्तों वह है आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यानी वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो उसके लिए आपकी ट्रिक है, बन्ना बाग में बैठकर पाका चना चाकसी। दो तीन बार बोले दोस्तों, बन्ना बाग में बैठकर पाका चना चाकसी। तो आपको सारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जल ले जाती नदियां उनके नाम याद हो जाएंगे। बन्ना से याद रखें आप बनास नदी, बा से याद रखें आप बाण गंगा नदी, बाण गंगा। ग से याद रखें आप गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। में से याद रखें मेज नदी। बैठकर में बैठ से याद रखें आप बेडस नदी, बेडस नदी। पा से याद रखें आप पार्वती नदी। का से ध्यान रखें काली, काली सिंध, काली सिंध नदी। चना से याद रखें आप चंबल नदी, चंबल नदी। चाक से याद रखें आप चाकन नदी, चाकन नदी। और लास्ट सी से याद रखें दोस्तों सीप नदी। तो इस तरह से ट्रिक से याद रह जाएगा आपको, बन्ना बाग में बैठकर पाका चना चाकसी। ये सारी बंगाल की खाड़ी की नदियां है। बन्ना से बनास, बाग में बाग से बाण गंगा, ग से गंभीरी, में से मेज, बैठकर में बे से बेड़च, पा से पार्वती, का से काली सिंध, चना से चंबल, चाक से चाकन नदी और सी से सिप नदी। इस तरह से ये सारी आपके अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। आप दो तीन बार वीडियो को देखें तो आपको 100% सारी नदियों के नाम याद हो जाएंगे। और बाकी इनकी सहायक नदियां हैं, तो जो नदी जैसे अरब सागर में जा रही है तो उसकी सहायक नदी भी कहाँ जाएगी, अरब सागर में जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि हमारे जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है वह एक जल विभाजक की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब सागर की तरफ जो नदियां हैं उनको अलग करती है। इसलिए अरावली को हम राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत।